जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बिजली विभाग करस्पॉन्डेंस क्लर्क या फिर आपका जूनियर अकाउंट या फिर आपका जो टेक्नीशियन है उसके लिए एक बहुत ही कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट ये सेशन है। इसमें हम लोग आपके सामने टॉप 30 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका MS पावर पॉइंट से रिलेटेड है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल से नहीं जुड़ा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और आगे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और देखिए, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट से बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो डाला गया है, तो आप ज़रूर जाके वहाँ पे चेक कीजिए। आपको काफ़ी वहाँ पे यूजफुल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और जितने भी जो प्रश्न हैं वो सभी आपको बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। तो देखिए, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखिए, बोला जा रहा है कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, .xlsx। तो देखिए, 2007 से जो पहले वाला वर्जन है उसका जो एक्सटेंशन है वो आपका सिर्फ .xlx रहता था। लेकिन 2007 और उसके जो बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उसमें आपका .xls यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर से लिखकर। देखिए, जो पहले वाला वर्जन था वो आपका .xls था, लेकिन जितने भी अब नए वर्जन आता है अब उसमें .xlsx रहता है, क्योंकि अब जो जितने भी है वो सब मार्कअप लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका अब एक्सटेंशन चेंज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच शॉर्टकट की स्टार्ट्स अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ध्यान रखिए कि आपसे पूछा जा रहा है बिगिनिंग से, यानी कि शुरुआत से। तो जो शुरुआत करने का जो शॉर्टकट की होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F5, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल क्या होता है, तो आपका देखिए करेंट साइड से स्टार्ट करने का ये शॉर्टकट की होता है। तो और देखिए, आपका कंट्रोल एस से आपका सेव करने का ऑप्शन होता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट है, विच टैब कंटेन्स द न्यू स्लाइड बटन। देखिए, जो न्यू स्लाइड टैब है, जो न्यू स्लाइड बटन है वो किस टैब में मौजूद होता है। तो आपका ये कहाँ पे मौजूद होता है, तो आपका ये होम टैब में अवेलेबल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच की इज यूज टू एग्जिट द स्लाइड शो। स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। तो कौन सी वो कुंजी है, तो आपका एस्केप करेक्ट हो जाएगा। एस्केप बटन का इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो को बंद करने के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्यू इन पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट में एक व्यू नहीं है। तो देखिए, आपका स्लाइड सॉर्टर आपका एक व्यू है, रीडिंग व्यू भी मौजूद होता है और नॉर्मल व्यू भी होता है, लेकिन स्लाइड लेआउट व्यू का एक टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए, स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो उपयोग किस लिए किया जाता है आपका, तो स्लाइड को रीअरेंजमेंट करने के लिए, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्लाइड मास्टर कंट्रोल। देखिए, स्लाइड मास्टर किसे नियंत्रित करता है, तो किस चीज़ को नियंत्रित करता है, तो आपका जो थीम है और जो लेआउट है, जितने भी स्लाइड है सारे स्लाइड का आपका स्लाइड मास्टर कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स, चार्ट्स और वीडियोज़। यानी कि चित्र, चार्ट या वीडियो सम्मिलित करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है, तो कौन सा टैब का इस्तेमाल होता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसर्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कैन यू इंसर्ट इनटू अ स्लाइड।
आप स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित कर सकते हैं? तो देखिए आप स्लाइड में टेबल भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये सारी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर अप्लाइंग इफेक्ट्स व्हेन मूविंग बिटवीन स्लाइड्स? यानी कि स्लाइड के बीच बदलाव के समय प्रभाव लगाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? तो देखिए कौन सा विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका देखिए ट्रांजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिहर्स टाइमिंग्स फीचर? यानी कि जो रिहर्स टाइमिंग फीचर है उसका क्या कार्य है? तो उसका देखिए कार्य क्या है। तो आपका ऑप्शन पहले देखिए, आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का आप खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर मेरा आप आंसर देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, सेटिंग स्लाइड शो टाइमिंग। देखिए स्लाइड शो का जो टाइमिंग है उसको सेट करने के लिए रिहर्स टाइमिंग फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्लेस होल्डर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर क्या होता है? तो देखिए प्लेस होल्डर का क्या इस्तेमाल होता है पावर पॉइंट में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्री डिफाइंड एरिया टू इंसर्ट कंटेंट। देखिए पहले से जो एरिया अवेलेबल होता है उसमें जहाँ पे आपका कंटेंट इंसर्ट होता है तो आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट? निम्न में से कौन सा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है? तो देखिए फ्लाई इन आपका एक एनिमेशन इफेक्ट है, फेड भी होता है, जूम भी होता है, लेकिन आपका जो स्लाइड शो है वो आपका नहीं होता है। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच फाइल मेनू कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन? देखिए नई प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा फाइल मेनू कमांड प्रयोग होता है? तो देखिए कौन सा यूज होता है? तो देखिए आपका सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, न्यू। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय? देखिए पावर पॉइंट सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए जो सबसे पहले है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फोरथॉट INC के द्वारा ये डेवलप किया गया था। आप ऑप्शन सी वहाँ पे एग्ज़ाम में मत मार के आ जाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टैब इज यूज टू चेंज थीम्स? थीम बदलने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? तो देखिए थीम का ऑप्शन जो है आपका किस टैब में मौजूद होता है? तो आपका वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिज़ाइन टैब में आपका ये अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ विच सूट? पावर पॉइंट किस सूट का हिस्सा है? तो पावर पॉइंट किस सूट का हिस्सा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, MS ऑफिस। देखिए MS ऑफिस का ही पार्ट है आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट, सभी किसका पार्ट है? तो MS ऑफिस का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेआउट व्हेन यू ऐड अ न्यू स्लाइड? नई स्लाइड जोड़ने पर डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो देखिए जब भी आप नए स्लाइड को आप जब भी ऐड कीजिएगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो आपका क्या रहता है, टाइटल एंड कंटेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द हैंडआउट मास्टर कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ? यानी कि जो हैंडआउट मास्टर किसका लेआउट नियंत्रित करता है? तो किसका करता है? आपका प्रिंटेड हैंडआउट्स का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट और इमेजेस? देखिए निम्न में से कौन सा टेक्स्ट या चित्रों में विशेष प्रभाव जोड़ने देता है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है? तो आपका देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनिमेशन। नेक्स्ट है, विच व्यू इज़ द बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स? स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सबसे अच्छा व्यू कौन सा है? तो देखिए जब हमें स्लाइड को जब रीअरेंज करना रहता है तो उसके लिए हम लोग स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच फीचर चेक्स स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में वर्तनी की जांच कौन सा फीचर करता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेल चेक। और देखिए ये किस टैब में अवेलेबल होता है? तो आपका ये रिव्यू टैब में मौजूद होता है। तो अगर आपसे टैब पूछा जाए तो वो रिव्यू टैब होगा। नेक्स्ट है द स्लाइड लेआउट डिटरमाइंस, यानी कि जो स्लाइड लेआउट है किसे निर्धारित करता है? तो देखिए ये किसे निर्धारित करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंटेंट एंड प्लेस होल्डर्स, यानी कि जो प्लेस होल्डर्स हैं और जो भी कंटेंट है उसे स्लाइड लेआउट निर्धारित करता है। नेक्स्ट है द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स इज, यानी कि स्लाइड शो का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? तो देखिए जब आपका बात की जाए MS पावर पॉइंट की, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट आपका जो ओरिएंटेशन है वो आपका लैंडस्केप होता है। और अगर आपसे पूछा जाए MS वर्ड का, तो आपका MS वर्ड का क्या होता है? आपका पोर्ट्रेट होता है डिफ़ॉल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंडस्केप। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट हैंडआउट्स इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हैंडआउट प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो देखिए जब प्रिंट की बात है तो आपका प्रिंट तो होगा, लेकिन आपका ऑप्शन डी और सी में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फाइल में आपका प्रेजेंट होता है प्रिंट का। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज ऑफ नोट्स पेज। नोट्स पेज का उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए नोट्स पेज का इस्तेमाल किस लिए होता है? तो आपका स्पीकर नोट्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट कंटेन, यानी कि जो पावर पॉइंट टेम्पलेट में क्या होता है? तो देखिए पावर पॉइंट जो टेम्पलेट किस लिए दिया जाता है? तो उसमें आपका जितने भी प्री डिजाइन स्लाइड्स है उसमें मौजूद होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड पावर पॉइंट व्यू। देखिए बोला जा रहा है कि इनमें से कौन एक पावर पॉइंट का वैलिड यानी कि वैध व्यू नहीं है? तो देखिए आपका नॉर्मल व्यू होता है, रीडिंग व्यू भी होता है, स्लाइड शॉर्टर भी होता है, लेकिन जो आपका प्रेजेंटर है वो आपका इसका गलत हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका यू कैन इंसर्ट ऑडियो इन अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम। आप प्रस्तुति में ऑडियो कहाँ से जोड़ सकते हैं? तो देखिए ऑडियो जोड़ने का ऑप्शन आपको फाइल में, क्लिप आर्ट में, रिकॉर्डिंग में, सभी जगह आपको मौजूद रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है विच मेनू टैब इज यूज टू अप्लाई बैकग्राउंड स्टाइल्स। बैकग्राउंड स्टाइल लागू करने के लिए कौन सा टैब उपयोग होता है? तो ये आपका कहाँ पे मौजूद होता है? तो आपका ये डिज़ाइन टैब में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और आगे आने वाले आपको वीडियो मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने